तो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, देरी ना करते हुए अब मैं क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ। तो राज जी का नाम लेते हुए क्लास प्रारंभ करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। नूर से जिया पोढ़े तहीं, नूर महल बड़ाए। इत नूर मेला पहर तीन लग, नूर हुक्म कहावे जे, नूर हुक्म कहावे जे। भूम चौथी नूर निरत की, प्रणाम सुंदर साथ जी। भौम चौथी जो नूर की, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी इस प्रकरण में नूर की शोभा का वर्णन करने जा रहे हैं। चौथी भौम की नूर का, चौथी भौम की क्या दिव्यता है, क्या सौंदर्य है, कैसी बनावट है, वहाँ क्या लीला होती है ना। वहाँ पर भी दूसरे जगहों के समान प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है, प्रत्येक वस्तु चेतन है, सुगंधित है, कोमल है, सभी प्रेम का स्वरूप है। तो देखते हैं ये चौथी भौम जो नूर की, चौथी भौम का वर्णन हम देखने से पहले सुंदर साथ जी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ये चौथी भौम, चौथी भौम में नृत्य की हवेली कौन सी है, कौन सुंदर साथ बता देंगे? हाथ खड़ा करेंगे बस। वृंदा माता जी ने सबसे पहले हाथ खड़ा कर दिया है। तो वृंदा माता जी बताइए, चौथी भौम में नृत्य की हवेली। प्रणाम प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। प्रणाम। चौथी भूमि कहाँ है ये बोलना होगा। चौथी भौम में नृत्य की हवेली कौन सी है या कहाँ है से पर? हाँ, चौथी भूमि में जब हम 28 थंब के से आगे जाएंगे तब चार हर हवेली आएगा। चार हवेली का चौथी भूमि में पहले दूसरे तीसरे और चौथी भूमि में चार हार हवेली का जो अंतिम हवेली है, चौथा नंबर का चार हार हवेली का पहिलो पहिलो चार हार हवेली के चौथे नंबर के जो हवेली है वही है नृत्य की हवेली। प्रणाम जी। जी जी प्रणाम। वही है ना महात्मा जी, हजूर। हाँ वही है, बस आप डिस्क्रिप्शन जो है थोड़ा सा कैसे करूं, आपको कंफ्यूजन हो रहा था। बात वही है, कहने के तरीके में थोड़ा सा शॉर्ट में भी बोल सकते थे, उसको विस्तार से बोल दिया, ठीक है। आइए कमलेश गुप्ता जी कैसे बोलेंगे? प्रणाम महाराज जी, आवाज आ रही है? आ रही आ रही। महाराज जी, उन्होंने सही बताया, बिल्कुल ऐसे ही है कि पहली चार हार हवेली है ना, उसमें जो अंतिम चौथी हवेली है वही है हमारी नीति की हवेली है।
हम जब यहाँ से जाएंगे ना, धाम दरवाजे से जाएंगे। धाम दरवाजे से जो हमारी चौरस हवेलियां आएंगी, वो चौथी हवेली, चौरस हवेली की चौथी हवेली, हाँ। ऊपर चौथी भोग में। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली है। आइए इसको भी थोड़ा नक्शे से हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो देखिए समस्या जी, देखिए 28 थंब का चौक, ये चौथी भौम का 28 थंब का चौक है। और यहाँ से पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी चौरस हवेली नृत्य की हवेली है। ये भी अन्य चौरस हवेलियों के समान ही है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। इसमें पूर्व दिशा में कोई भी मंदिर नहीं आया है। टोटली पूरा 21 मंदिर की दहलान है पूरे जगह में। बीच में जो एक बड़ा दरवाजा था वो भी नहीं है। और दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर थे वो भी नहीं है सुंदर शाह जी। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से देख सक रहे हैं, पूर्व की दहलान लिखा हुआ है यहाँ पे। बाकी तीन दिशा में कोई फर्क नहीं है, अन्य चौरस हवेलियों के समान ही। बीच में एक मंदिर का चौड़ा दरवाजा है ये, और ऊपर नीचे दाएं बाएं मतलब यहाँ पर 10-10 मंदिर है। पश्चिम दिशा में भी मध्य में दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। दक्षिण दिशा में भी मध्य में बड़ा दरवाजा और दाएं बाएं 10-10 मंदिर है। इसके पश्चात जो एक थंबों की हार है और मध्य में एक चबूतरा है, चौरस चबूतरा, जिसके किनार पर थंबों की एक और हार। तो कलर में देख लेते हैं। देखिए ये है पूर्व की दहलान, और ये है उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा। तो तीनों दिशाओं में मंदिर हैं, थंब उसी प्रकार, दो हारे हैं, एक हार बीच में और एक चबूतरे के किनार पर। तो यहाँ पर कलर का, रंगों का वर्णन आता है। पश्चिम दिशा में जो मंदिर हैं और थंबे हैं वो सफेद रंग के हीरे के हैं। उत्तर दिशा में जो मंदिर और थंब है वो पीले रंग के पुखराज के। दक्षिण दिशा में जो मंदिर और थंब है वो लाल रंग के हैं, माणिक के। और पूर्व दिशा में जो दहलान है यहाँ पर देख रहे हैं, नीले रंग के दहलान थंबे हैं। दहलान मतलब थंबे, तो थंबे क्या है, नीले रंग के हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरे चौरस हवेली, क्योंकि यहाँ थंबे हैं ना, तो यहाँ से तीसरे चौरस हवेली के पश्चिम दिशा के मंदिर दिखाई देते हैं। यहाँ से दिखेंगे तो ये दीवाल जो है हरे रंग की, हरी दीवाल जो मंदिर सो सामी है नेक दूर, वो सामने है लेकिन थोड़ा सा दूर है। तो नरसा जी, इसको हमने कलर में भी देखा। और यहाँ पर बैठने का सिस्टम कैसा होता है देखिए। नृत्य कहाँ पर होता है और बैठते कहाँ पर है। इसमें होता क्या देखिए, ये जो सिंहासन है, इस चबूतरे पर आधा चबूतरा, जो पश्चिम दिशा का आधा चबूतरा है, इसमें राजश्यामा जी के सिंहासन और सखियों के लिए कुर्सियां रखी हुई है, आधे चबूतरे पर, पूरे आधे। और बाकी आधे चबूतरे पर नवरंग बाई के जुत्थ की सखियां नृत्य और संगीत का, यहाँ पर वाद्य यंत्र जो बजाने का करती हैं। और नवरंग बाई नृत्य करती है, कुछ सखियां गायन करती हैं, और उनके जुत्थ में कुल 300 सखियां हैं। तो बाकी सब सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो ये चबूतरा जो है, इसमें बनावट देखा आपने, कोई स्टेज जैसा तो नहीं है कि एक तरफ स्टेज बना हो और सब, लेकिन यहाँ पर आधे चबूतरे पर नौरंगबाई और उनके जुत्थ की सखियां पश्चिम की तरफ मुख करके नृत्य करती हैं, और राज्य श्यामा जी सखियां पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं। अब यहाँ पर इस सिंहासन का थोड़ा सा इशू आता है कि सिंहासन मतलब इशू मतलब थोड़ा वैचारिक मतभेद की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर
क्या होता है कि सिंहासन बीच में है, मतलब सभी सखियों के सामने है। सखियां इनके कुछ पीछे भी बैठी हो सकती हैं, ऐसा विचारधारा है। दूसरा जो है, क्योंकि ऐसा कोई वर्णन तो वाणी में भी स्पष्ट रूप से नहीं है, पर हम देखेंगे सुंदर शाह जी बड़ी वृत्त में। तो बड़ी वृत्त में ये चौथी भूमि का प्रकरण है। तो यहाँ पर खम्भों का वर्णन ऐसे ही किया। नूर हीरा रंग झलकत उत्तर दिश रंग लिबोई। लिबोई ने नींबू के जैसा रंग है। दक्षिण दिश में लाखी रंग है लाल रंग का। और श्वेत श्याम ने सबज रंग तहाँ है थम दहलान। सामने पूर्व दिशा में जो थंबे हैं वो क्या करें, श्वेत श्याम और सब्ज, इन्हें हरे रंग के। आइए अब देखते हैं सिंहासन। चारों तरफ चार द्वार हैं। चारों दिशा में चार द्वार हैं, मतलब मेहराबी द्वार। चारों दिशा में तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं, वहां पर मेहराबी द्वार होता है। मेहराब तो चारों तरफ ही है। चबूतरे के किनार पर थंबे आई हैं तो उन पर मेहराब तो बनेगा। तो वो मेहराब जो है उसको मेहराबी द्वार कह रहे हैं। तो वहां कह रहे हैं कि जहां सामने श्वेत दीवाल। श्वेत दीवाल कहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए। पश्चिम दिशा में श्वेत दीवाल है ना, वहां पर क्या है फिर से देखिए, द्वार लगते सिंहासन। ने चारों तरफ चार द्वार हैं। द्वार यानी मेहराबी द्वार, जो थंबों की मेहराब बनी है जहां से सीढ़ियों से चढ़ते उतरते हैं, वहां पर उससे लगते हुए सिंहासन है। ठीक है ना। एक तो एक बात क्या कहा कि द्वार से लगते हुए सिंहासन है, ठीक है। अब उसको में भी देखेंगे पश्चिम दिशा में, तो एग्जैक्टली कहाँ पर और भी देखेंगे। दहलान से जब पेठिए तब तरफ दाहिने सिंहासन। पेठिए मतलब प्रवेश करना। यहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं, पूर्व दिशा से प्रवेश करते हैं, तो क्योंकि ये जो बीच की मेहराब में सीढ़ी तो है, लेकिन आज जब प्रवेश करेंगे और यदि सीढ़ी के सामने सिंहासन होगा तो दाहिने तरफ नहीं कहना पड़ेगा, सामने कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या करें, दाहिने तरफ। यानी कि यहाँ तो यहाँ पर सीढ़ी है तो यहाँ थोड़ा राइट में ये जो पहली मेहराब है उससे लगते हुए सिंहासन है। क्योंकि यहाँ पर और भी बात कहा है कि देखेंगे, हक हादी रूहें बैठत गिरत फिरती रूहें मोमिन। खम्भो लगत सिंहासन ज्यों है मूल मिलावे के। तो मूल मिलावे में आता है ना, पांच नीलवी के लगते, वहां पर भी सेम चुपाई आती है। द्वार पेटते शोभित दाहिने हाथ चुपाई वहां पर भी आई है। यानी प्रवेश करते समय राइट हैंड में थोड़ा सा दाहिने तरफ है, क्योंकि पांच नीलवी का थंब थोड़ा दाहिने तरफ हो जाएगा। यदि ठीक सामने सीढ़ियों के जो सीढ़ियों के सामने जो दो मेहराबे हैं वो तो नीलवी के हैं, दोनों के दोनों नीलवी के थंब हैं और नीलवी के मेहराबे हैं। लेकिन यहाँ पर पांच नीलवी के कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है मूल मिलावे के, यहाँ पर थंबो लगत सिंहासन बिल्कुल मूल मिलावे के समान। यहाँ पर जो सीढ़ियों के दाएं तरफ का जो पहला मेहराब है, ऐसा महामती जी की बड़ी वृत्त के अनुसार होता है सुंदर साथी। अरे मैं केवल आपको महामती जी के बड़ी वृत्त बता रहा था, इसमें और कोई उद्देश्य नहीं था। कोई बात नहीं, बीच में जिसको भावना है मान सकता है, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भौम चौथी जो नूर की, नूर में नूर विस्तार। है ना, चौथी भौम भी दिव्य है, दिव्यता से युक्त है सुंदर साची। रंग बिरंगी तेजोमयी किरणें, सौंदर्य और सुगंध वहां का, और जो प्रेममयी लीलाएं होती हैं। नूर में नूर विस्तार, चारों तरफ दिव्यता का विस्तार है। हर चीजें जो हैं, महल मंदिर, जैसे पहली भूमि में कितनी 36 हार हवेलियां हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी 36 हार हवेलियां हैं सुंदर सा। यहाँ पर भी 36 हार हवेलियां, चार चौरस चार गोल, चार चौरस चार गोल, ऐसे चलते रहता है। चार नाम 36 हवेलियां हो जाती, 9 फिरावे। प्रत्येक फिरावे में चार हारें होती। फिर बीच में मध्य में जो चौक है
वो भी सुंदर सा जी 630 मंदिर का लंबा चौड़ा पूरा 9 चौक मिला करके होता है, एक चौक दे 210 मंदिर। तो ये पूरा विस्तार यहाँ पर भी सेम टू सेम है, रंग महल के पहली भूमि के समान। यहाँ पर भी पूरा दिव्यता का, दिव्य शोभा का, बनावट का, हवेलियों का सब विस्तार है। ये नूर कहिया तो जावहीं, यहाँ की दिव्यता का, अलौकिकता का, सौंदर्य का, तेजोमय प्रकाश का जो वर्णन तो किया जा सकता है जो हुए नूर शुमार। यहाँ की दिव्यता का कोई सीमा हो, शुमार हो सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई भी संसार में कोई उदाहरण है ही नहीं, है ना। यहाँ पर हर चीज सीमित है इस संसार में। इस संसार में जो उदाहरण दिया जाता है सुंदर साथ जी, वो बहुत ही सीमित उदाहरण से करना पड़ता है। यहाँ पर नूरगंज मध्य मंदिर, ये ना, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गंज, गंज का मतलब भंडार, ये दिव्य प्रकाश का भंडार है वहां पर धरती। क्योंकि भंडार देखिए, गंज का मतलब भंडार होता है। यहाँ पर अब नूर शब्द का अर्थ है जो प्रत्येक वस्तु या धरती के कण से भी करोड़ों सूर्य के समान जो प्रकाश निकल रहे हैं, ये होगा यहाँ पर। यदि इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा अर्थ करेंगे नूर का तो सेट ही नहीं होगा। नूर कोई तत्व बोलेंगे तो तत्व का भंडार तो नहीं कह सकते। नूर केवल दिल, या नूर केवल कोई प्रकाश जिससे परम धाम या राज समाधि के स्वरूप बने, ऐसा कोई कहेंगे तो भी नहीं जमेगा। यहाँ पर दिव्य प्रकाश का भंडार है सुंदर साथ जी। तो नूरगंज मध्य मंदिर, है ना, यहाँ पर जो हवेली है, चौथी चौरस हवेली, मंदिरों के मध्य चबूतरा है, नूर चौक ठोर निरत। मंदिरों के मध्य क्या है, चौक, ठोर निरत, नृत्य की हवेली है जहाँ पर नृत्य की लीला होती है। सुंदर साथ जी मैंने बताया था, आइए किसका और भी, यहाँ पर ये तो कुछ भी नहीं है सुंदर साथ जी। 300 सखियां नवरंगबाई के युद्ध की, सोचिए जरा, नवरंगबाई के साथ में 8-10 सखियां तो नृत्य में भी हेल्प करती हैं, मतलब साथ में उनके साथ नृत्य करती हैं। लेकिन बाकी सब सखियां कुछ गायन में सपोर्ट करती हैं, गाने के लिए नवरंगबाई भी गाती है, और बाकी कुछ सखियां भी गायन में सपोर्ट करती हैं। और बाकी सब सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर एक साथ बजा रही है। हालांकि तबला बजाने वाले सिर्फ एक नहीं देगी, 10 सखियां तबला ही बजा रही हैं, और बिल्कुल स्वर ताल मिलाते हुए। इसी प्रकार हारमोनियम है, वायलिन है, गिटार है, सभी प्रकार का वाद्य यंत्र लेकर के यहाँ पर तानपूरा सब लेकर के बैठी है। सोचिए, इस स्थान जो है नीरत का स्थान है सुंदर साथ जी। नूर, रात नूर बरसत, रात मतलब अब इस संसार के हिसाब से तो रात 12 बजे होता है, क्या करें। बहुत सारे लोग का रात 12 बजे होता है, बहुत सारे का रात 9-10 बजे होता है, क्योंकि 7-8 बजे भी क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे। लेकिन हिंदी संस्कृति में शाम के 6 बजे के बाद रात्रि का पहला प्रहर शुरू हो जाता है। वितक में भी देखिए, रात्रि के, दिन के 4 प्रहर सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक होते हैं, और रात्रि के 4 प्रहर शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे। तो रात्रि के प्रथम प्रहर में 6 से 9 बजे के बीच में नूर बरसत, यहाँ पर दिव्य प्रेम और आनंद की वर्षा होती है सुंदर सच्ची। ऐसा आनंद पूरे दिन भर भी नहीं मिला हो ऐसा लगता है। हालांकि सभी का आनंद ज्यादा ही लगता है, लेकिन इस समय जो नवरंगबाई नृत्य करती है, महबूब को रिझावने अनेक कला साधत, और नजर ना कर सके बंध ऐसे ही बांधत। सुंदर सा जी महबूब को रिझाने के लिए इस तरह से नृत्य करती है नवरंगबाई सुंदर सा जी कि उनसे दृष्टि ही कहीं ना जा सके। दृष्टि जो है और कहीं भी ना जा सके।
जैसे कोई बहुत ही अच्छी पिक्चर आ रही हो मोबाइल में, हाँ, तो दृष्टि हमारी कहीं जाएगी। बहुत अच्छा दृश्य देख रहे हो, बहुत अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो, जो भी मन पसंद से सुनते हैं, तो हमारा सारा कंसंट्रेशन वहीं चला जाता है। नौरंग भाई ऐसा नृत्य करती है कि चाह करके भी कोई दृष्टि दाएं बाएं नहीं कर सकता, उसमें तल्लीन हो जाते हैं। रूहें नूर देखें नूर की सूरत, आनंद की वर्षा, प्रेम की वर्षा हो रही, सखियां जो है नूर देखें नूर की सूरत। इस समय वे सखियां जो हैं, एक तरफ नवरंग भाई का नृत्य भी देख रही हैं, और दूसरे तरफ राज्य का रिएक्शन, राज्य का स्वरूप, मुस्कुराहट, और कैसे वो प्रेम में विफल हो रहे हैं। राज्य भी सखियों के प्रेम में होते हैं ना विफल। प्याले आप धनी को सामी देत हैं भर भर। इस समय नौरंग बाई मान लो नृत्य कर रही है, वैसे कोई और सखी भी नृत्य करती है, कर सकती है, लेकिन नौरंग बाई जब नृत्य कर रही है तो उसके ऊपर राजी ऐसे प्रेम से फिदा हो जाते हैं, ना प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर सखियां नूर की सूरत, दिव्य स्वरूप देखते हैं, राज्य का भी, नौरंग बाई का भी। नूर तखत नूर चौक में, राज्य का तखत मतलब ये उर्दू का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होता है सिंहासन, समझ लो। तो सिंहासन पर चबूतरे पर विराजमान है, बैठे नूर में युगल किशोर, दिव्य सौंदर्य से युक्त प्लेस जगह में बैठे हैं। सोचिए चारों दिशा में, अभी आपने देखा चित्र में कैसे रंग, न? चारों दिशा में से रंग बिरंगा जगह है सुंदर सा जी। यहाँ पर सभी विराजमान होते हैं। ये देखिए, यहाँ सफेद रंग की किरणें यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पर पीले रंग की किरणें निकल रही हैं, यहाँ पर लाल रंग की निकल रही हैं, यहाँ पर नीले रंग की निकल रही। अब इतना सिंपल भी नहीं जितना मैंने बोल दिया। एक सफेद रंग में भी अनेकों रंगों की चित्रकारी है, अनेक रंगों के नग जड़े हैं। पीले रंग में भी अनेक रंगों की चित्रकारी, अनेक रंगों के नग जड़े हैं, लाल में भी और नीले में भी। तो उससे क्या, बहुत ही रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ से निकल रही हैं, थंबे भी हैं, मेहराबे हैं, और रंग बिरंगी किरणें आपस में जब टकराती हैं तो और छिटक करके और भी कई रंग पैदा कर उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार यहाँ पर इसी दिव्य शोभा के बीच में नृत्य की लीला चल रही है। नूर स्वरूप निरत नवरंग, नवरंग बाई का स्वरूप कैसा है? नूर स्वरूप, दिव्य स्वरूप है, दिव्यता से युक्त है स्वरूप, सौंदर्य तेजोमयी आभा कांति से युक्त सुंदर स्वरूप। बैठे भर जोर, सभी सखियां सुंदर स्वरूप जगमगाते हुए वस्त्र आभूषण सब बैठी हैं। नूर खेलत नूर देखत। देखिए नृत्य करने वाले भी कौन है? सखियां नूरी स्वरूप वाली सखियां हैं, और देखने वाले भी कौन है? नूरी स्वरूप वाली सखियां। और नूर ही नूर बरसत, यहाँ पर जो आनंद है और जो प्रेम बरस रहा है सुंदर साथ जी, वो भी अलौकिक है, दिव्य है सुंदर साथ जी। और यहाँ पर प्रेम और आनंद जो है, वो तो कोई तत्व नहीं कहा जा सकता, हाँ, उसको केवल कोई दिव्य प्रकाश भी नहीं कहा जा सकता। नूर शब्द जो है दिव्यता और अलौकिकता को दर्शाता हुआ शब्द है सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रेम और आनंद की बरसात हो रही है सुंदर साथ जी। नूर नूर नूरे नूर बरसत, रूहें आइया जो इतनु इस दिव्य स्वरूप वाले, दिव्य शोभा वाले परम धाम से जो सखियां इस माया जगत में आई हैं, जिनकी सुरता सो नूर ही नूर का दर्शन, तो वे ही ध्यान के द्वारा इस दिव्य लीला को देख सकती सुंदर सा जी। उनके अतिरिक्त तो कोई और इस परम धाम के प्रेममयी लीला का सुख नहीं ले सकता। मैंने कई बार कहा सुंदर सा जी, बड़ा अटपटा लगा होगा किसी को। प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र
ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टि ही ले सकती है। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, लेकिन प्रेममयी लीलाओं का सुख मात्र ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में, ईश्वरी सृष्टि के लिए भी संभव नहीं है। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई। तो देखिए वहां की शोभा बता रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी चौथी भौम का प्रकरण आया था, तो वहां पर बनावट का भी ज्यादा ध्यान दिया, बताया था, वर्णन किया था। लेकिन यहाँ पर दिव्यता और सौंदर्य का ज्यादा वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर द्वार सभी नूर यानी दिव्यता के, दिव्यता से युक्त हैं, दिव्य हैं। वहां पर जो चारों दिशाओं में मंदिर हैं, उनके जो दरवाजे हैं, मेहराबी द्वार भी हैं, सभी जो है दिव्य प्रकाश से युक्त है। रंग बिरंगी किरणें सभी से निकल रही है। नूर जिमी चौक थम्ब दीवार, यहाँ की धरती जो है वो भी दिव्य है, जगमगाती हुई सौंदर्य से युक्त। चौक यानी चबूतरा, यहाँ पर चौक से भाव क्या है, चबूतरा से। थम्ब, चारों तरफ जो स्तंभ आए हुए, और दीवाल जो है। उस मंदिर में और क्या होता है, मंदिर में दीवाल होता है, दरवाजे होते हैं, और फिर चबूतरे के किनार पर थंब भी आए हुए हैं चारों तरफ। नूर भरपूर, नूर में सभी जो है दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है, दिव्यता से सौंदर्य से परिपूर्ण है। सुंदर सुगंधी कोमलता आभा कांति सभी से परिपूर्ण है, भरपूर यानी। अब देखिए यहाँ पर नूर भरपूर कह रहे हैं। भरपूर का मतलब होता है परिपूर्ण। जब कोई वस्तु जो है, किसी कोई वस्तु है, तब तो उसमें कोई चीज भरा हुआ है ना। यहाँ पर एक एक चीज से स्पष्ट हो जाता है नूर की परिभाषा एक्चुअल में क्या है। दिव्य प्रकाश को ही केवल नूर कहेंगे तो दिव्य प्रकाश किससे परिपूर्ण है? हाँ, दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण है, ऐसा तो अर्थ नहीं होगा ना। मतलब सभी चीजों, सभी दिव्य प्रकाश से, सुगंधि से, कोमलता से और प्रेम आनंद से परिपूर्ण है। सुंदर सा जी सब नूर की हाल चाल, हाल और चाल है ना उसकी, जय सुंदर सा जी प्रेम की चाल है और प्रेम की हाल है। प्रेम और यहाँ पर विरह नहीं होता सुंदर सा जी परम धाम में, क्योंकि संसार में विरह की स्थिति को हाल इस संसार में कहते हैं। परम धाम में प्रेम की स्थिति को हाल कहते हैं। और प्रेम में डूबे हुए जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसको, प्रेम में डूबे हुए हर चीज जो है, प्रेम से युक्त होकर के जो भी हम लीला कर रहे हैं उसको चाल कह सकते हैं। नूरे की हालचाल, क्योंकि देखिए जो जैसा दिल की स्थिति होती है ना, तो उसके हिसाब से एक्टिविटी होती है। कोई टेंशन में है तो घबराहट वाली चेहरे पे भाव रहेगा उसका, चलेगा तो चलने में भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। कोई जो है प्रेम में डूबा हुआ है तो वैसा उसका हाल होगा और वैसा चाल होगा। नूर नूर को देखिए, नूर की नूर सुनत, देखिए नूरी स्वरूप वाली सखियां, नूरी स्वरूप वाले नौरंगबाई और उनकी लीला को देखती हैं। नूर की नूर सुनत, नूरी स्वरूप वाली सखियां नौरंगबाई के मधुर संगीत को सुनती हैं। यहाँ पर अब ऐसी सुंदर सा जी जरा विचार करें, नूर को ये सुनने की, जो सुनाई दे रहा शब्द उसको भी नूर कह रहे हैं ना यहाँ पे, तो विचार करिए जरा। कोई तत्व को सुन रहे हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, दिव्य प्रकाश को सुन रहे हैं ऐसा भी नहीं हो सकता। यहाँ पर दिव्यता और अलौकिकता में बहुत सारे गुण आ सकता है। नूर नाचत, नूर बाजत, हाँ, नूर, नूरी स्वरूप वाली नवरंगबाई नृत्य कर रही है और नूरी वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब वाद्य यंत्र जो है
परम धाम में सभी वस्तु चेतन है, मैंने बताया था। जैसे वृक्ष में पत्ता नहीं नहीं टूटता, कभी गिरता नहीं है। हाँ, किसी चीज को पानी देने की जरूरत नहीं है, वृक्षों को न पानी देने की जरूरत है, न किसी की भूख लगती है। सुंदर साथ जी, उसी प्रकार बाजे भी स्वयं बजते हैं। दरखत करत है सजदा, छोटे बड़े घास पात। तो पत्ते और जो वृक्ष भी चेतन है, तो वाद्य यंत्र भी तो चेतन है ना, तो वो भी अलौकिक है। वो भी स्वतः बज जाते हैं, लेकिन फिर भी सखियां बजाती हैं, क्योंकि सेवा की भावना, राज्य को रिझाने की भावना है इसमें। सेवा का मतलब ही प्रेम है। परम धाम में प्रेम ही सेवा है, इस संसार में सेवा ही प्रेम है। नूर नाचत और नूर बाजत, नूर कहाँ लोग को गिनत, है ना, उसके कहाँ तक जो है उसकी शोभा का, उसके गुण धर्म का वर्णन करें, कितना उसका गुणों का वर्णन करें, गिने। नूर बाजे नूर बजा भी, देखिए दिव्य वाद्य यंत्र हैं, और उनको बजाने वाली सखियां भी बजाव ही दिव्य स्वरूप वाली सखियां हैं। नूर गावे, गाने वाली सखियां भी नूरी हैं, दिव्य अलौकिक, उनका स्वर, उनका कंठ, राग सब अलौकिक है। संसार में 36 राग होंगे, वो परम धाम में अनंत राग। नहीं तो वहां पर बजाना जो है, सखियां जो प्रेम में डूब करके जो बजा रही हैं, सोचिए। नूर गावे नूर स्वरूप, नूर देखें फिर नूर को, नूरी स्वरूप वाली सखिया पुनः पुनः सुंदर नूरी स्वरूपों को देखती हैं, कभी राज्य की तरफ, कभी नवरंगबाई की तरफ देखती हैं। राज्य का रिएक्शन, वाह बहुत बड़ा मजा आ गया, राज्य देख करके आनंदित हो रहे हैं, सखियां देख करके भी आनंदित हो रही हैं, तो एक दूसरे का फेस देखते हैं ना कैसा रिएक्शन है। नूर नाचत नूर अनूप, अनूप यानी सबसे भिन्न है, उसका कोई उदाहरण नहीं है, उपमा नहीं है। इस प्रकार दिव्य स्वरूप वाली नवरंगबाई, उसके युद्ध की सखियां नृत्य करती हैं। ऐसा जो है, वाणी में केवल नवरंगबाई का नाम आया है सुंदर साथी, लेकिन महामती जी के बड़ी वृत्त में पूरे हर दिन का कौन कौन सखियां किस दिन नृत्य करती हैं, सारा वर्णन आया है। ऊपर तले बीच नूर में, देखो ऊपर यानी छत, तले यानी नीचे धरती, बीच यानी जो स्पेस है, छत और धरती के बीच का जो स्पेस है, वो भी दिव्य प्रकाश से भरा हुआ है। जानो भरिया सागर नूर, दिव्य प्रकाश का सागर भरा हुआ है इसमें, है ना। भरिया, भरिया शब्द से क्या होता है सुंदर सा जी? खाली जगह में भरा हुआ है। तो यहाँ पर भी सुंदर सा जी विचार करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, दो अलग अलग चीजें तो किसी में भरा हुआ कहेंगे ना। दिव्य प्रकाश एक प्रकार से उसकी विशेषता है, नूर शब्द दिव्यता, अलौकिकता, वहां के जो भी लीला रूप सामग्री, उनके गुण धर्मों को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। दसों दिशा देखो नूर नजरों, अब देखो नूर नजर से हमको देखना, ध्यान में दिव्य दृष्टि से, मतलब क्या है, स्वयं को परात्म रूप में देखते हुए परात्म की दृष्टि से देखना। परात्म तो जब जागृत होगा तब होगा, लेकिन अभी स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए चितवनी करना है। जानो तीखे आवे नूर के पुर, तीखे आवे, तीखे मतलब क्या, जैसे एक चुपाई आई थी श्रृंगार में, ज्यो सागर छेद के आवत नेहर निर्मल का नीर। जैसे सागर हो, उसमें सफेद जल हो, और उसके बीच में से नीले पानी की लहर छेदते हुए आ रही हो, उस तरह से सफेद रंग के बीच में मान लो कि नीला रंग आ रहा हो, इस तरह से तीखे आवे नूर के पुर, चारों तरफ जिस रंग की किरण को देखेंगे, कोई भी रंग कमजोर नहीं है। सुंदर, जानो नूर देखो माशूक का, जब सुंदर शाह जी, जानो यानी इच्छा होती कि हमें राज्य का, धामधनी का दिव्य सौंदर्य को देखूं मैं, अलौकिक सौंदर्य को देखूं, कैसे
सुंदर हैं, कैसे किशोर स्वरूप, कैसे वस्त्र आभूषण, कैसे मुस्कुराहट, कैसे प्रेम भरी दृष्टि, तिरछी दृष्टि, सखियों के तरफ मोहित होकर के, जैसे सखियों का स्वरूप देख करके राज्य भी मोहित हो गए, उस तरह से देख रहे हैं। तो जुगल नूर सब हम पर, है ना। देखिए पिछले चौपाई से कह रहे हैं, अब कंपेयर कर रहे हैं पिछले चौपाई से। यहाँ ऊपर तले बीच में और जितना आया था ना, यहाँ पर द्वार कमाड़ी मंदिर जो भी आया था, ये देखिए मंदिर द्वार चौक थंब दीवार जो भी वर्णन आया, तो उन सब में से युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के सुंदरता और दिव्य प्रकाश सबसे ज्यादा है ना। उसमें से सबसे ज्यादा जो है राज श्यामा जी का सौंदर्य और प्रकाश। कंपेयर करने पर ऐसा लगेगा जैसे अपन अ, बाकी सभी स्तंभों का, दीवालों का, धरती का, छत का, चंद्रमा का, गुलीचे का, सबका सौंदर्य देखा। उसके बाद राज श्यामा जी का सौंदर्य देखेंगे तो लगेगा ये तो सब से ज्यादा सुंदर राज श्यामा जी का ही सौंदर्य। सब नूर देखो जित तिथि, चारों तरफ जित तित, यानी जहां तहां सभी जगह जो है दिव्यता सौंदर्य ही दिखाई देता है। सुंदर सा जी भरी नूरे नूर नजर, है ना। दृष्टि हमारी दिव्यता से भर जाती है, मतलब हमारी आंखों के सामने जहां भी दिव्य सौंदर्य, दिव्य वस्तुएं, दिव्य थंब दरवाजे दीवाल मेहराबें, दिव्य स्वरूप ही दिखाई दे रहे हैं। हक नूर बिना जरा नहीं राज्य के सौंदर्य, दिव्य प्रकाश के बिना कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसमें भी क्या होता है देखिए, सागर ग्रंथ में वर्णन है सुंदर साथ जी। जैसे हम पहले थंबे को देखा हमने, तो थंबों में से दिव्य प्रकाश निकलता हुआ दिखेगा। तो जब हम बाजू में दिखेंगे तो उस थंब का ही प्रकाश चारों तरफ दिखाई देगा। लेकिन जब मैं दूसरे थंब को देखूंगा तो उसका प्रकाश चारों तरफ दिखाई देगा। लेकिन अब मान लो कि आप डायरेक्ट किसी थंब की तरफ ना देखते हुए बीच में देख रहे हो, तो बीच में सभी रंगों की किरणें आकर के टकराते हुए दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हम जिस चीज को देख रहे हैं उसी का प्रकाश चारों तरफ, उसी का ही दिव्य सौंदर्य और दिव्य प्रकाश जो है चारों तरफ दिखाई देते हैं। यहाँ पर क्या कहा, जानो नूर देखो माशूक का, तो जुगल नूर सब पर। राज श्यामा जी का सौंदर्य और दिव्य जो उनके कांति आभा और वस्त्राभूषणों की दिव्य रोशनी है, सभी चारों तरफ सबसे ज्यादा दिखाई देती है। और वही जहां भी नजर देखते हैं वही प्रकाश दिखाई देता है। हक नूर बिना जरा नहीं नूर सब में रहा, मानो कि राज्य का ही नूर, राज्य के स्वरूप से ही जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है, वही सभी जगह में वही प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। राज्य का जो दिव्य प्रकाश, सौंदर्य, वस्त्राभूषणों से ऐसा लगता है कि, क्योंकि पहले हमने राज्य का देख लिया, चारों तरफ जो है राज्य का ही सौंदर्य, उन्हीं के आभूषणों से निकलते हुए रंग बिरंगी किरणें ही चारों तरफ दिखाई देंगी। चारों तो मतलब बाजू में कोई थंबा है ना, तो उस थंबे से किरण निकलती अब नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले राज्य का स्वरूप देख लिया, तो राज्य का ही प्रकाश भी उस थंब में जाता हुआ दिखाई देगा। नूर सब में रहा है, क्योंकि हमारा देखने के ऊपर डिपेंड है, पहले हम इसे देख रहे हैं। इसलिए कहा ना, परम धाम के प्रत्येक वस्तु में स्थूलता का भी गुण है, सूक्ष्मता का भी गुण है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक दृश्यमान तत्व में, पांचों तत्वों में पांचों तत्वों का गुण होता है। पांच तत्वों में कुछ स्थूल तत्व हैं, कुछ सूक्ष्म तत्व हैं, है ना। पृथ्वी जल स्थूल तत्व है ना? उसके बाद देखेंगे हवा, आकाश और अग्नि, ये सूक्ष्म तत्व हैं। तो ये सभी तत्वों में सभी तत्वों को गुण होते ही है। वहां पर कोई स्थिर बंधन वाला नियम नहीं है। फिर नूर, नूर बिना खाली कहो नहीं रहिया नूरे नूर जमाए ना। दिव्य सौंदर्य, प्रकाश, रंग बिरंगी किरणों के सिवा खाली जगह बीच में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सागर ग्रंथ में पहला नूर का सागर, उसमें दिखेंगे दीवाल बंधाई नूर की चौपाई आया। दो थंबों के बीच में जो स्पेस है ना,
वहां पर दिव्य प्रकाश का दीवाल बन गया। इधर से मान लो कि लाल रंग का थंब है तो लाल रंग की किरण निकल रही, इधर पुखराज की पीले रंग की किरण निकल रही है मान लो, तो लाल और पीले रंग की किरणों की दीवार बन गई। फिर नूर दीवालो, देखिए देखिए अब फिर आ गया ना शब्द यहाँ पर, क्योंकि पहले वो देखा तो उसका उसी का ही सब दिखाई दे रहा था। अब फिर देखिए नूर दीवालो, देखिए दिव्य दीवालों का सौंदर्य और प्रकाश देखो। जो मंदिरों की दीवारें हैं उसमें रंग बिरंगी चित्रकारी है, रंग बिरंगी रत्न जड़े हैं, सौंदर्य है, प्रकाश है। नूर बन झरोखे जित, और चारों तरफ जो है रंग महल के चारों तरफ वन आए हुए हैं। बाहरी हार मंदिरों में जो झरोखे हैं उनकी, वहां पर जा करके वनों की शोभा देखिए चारों तरफ, सुंदर साथी। आगे ना पहली चौपाई, इसके पहले एक दो चौपाई में क्या था, राज्य के सौंदर्य को देखा तो चारों तरफ वही दिखाई दे रहा था। अब जो है राज्य के दिव्य प्रकाश के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब कह रहे हैं फिर अब नूर दीवालों को देखिए और नूर वन झरोखे, वनों की और झरोखों की शोभा देखिए। नूर खिड़की नूर द्वार ने, वहां जो खिड़की मतलब जो बाहरी हर मंदिरों में दो दो दरवाजे एक एक झरोखे है ना, उस झरोखे को खिड़की कह रहे हैं। और नूर द्वार ने दरवाजे देखिए। नूर बिना न कि कहीं भी दिव्य सौंदर्य दिव्य प्रकाश के बिना कुछ भी दिखाई देता नहीं। धरती का एक कण का भी सौंदर्य और रंग बिरंगे प्रकाश को देख लेना सुंदर साथ जी, तो उससे उससे भी दृष्टि हट नहीं पाती। रूहें दौड़े नूर हाल में, नूर देखें सब ठोर। रूहें दौड़े नूर हाल में। अब यहाँ सोचिए जरा, हाल को भी नूर कह रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए नूर हाल में, हाल दिव्य यानी अलौकिक उनकी स्थिति है, दिव्य प्रेम से युक्त, धाम धनी के प्रेम में हर पल डूबे हुए, इश्क के सारे अंग भीगल। अब प्रेम में डूबे होने का क्या मतलब है, मैंने बताया था सुंदर साथ जी पहले। मैं किसी के प्रेम में डूबा हूं तो इसका मतलब क्या है कि उसका स्वरूप, उसकी बातें, उसके साथ बीते हुए पल, हर पल मेरे हृदय में याद आ रही हैं। फेर महबूब जी आवत हृदय, वो पुनः पुनः वो सुंदर स्वरूप जो है याद आते रहता है सुंदर साथ जी। इसको बोलते हैं प्रेम में डूबे होना। हाल यानी उनकी जो प्रेम की स्थिति है। नूर देखें सब ठोर, चारों तरफ जो सुंदर साथ जी दिव्य सौंदर्य और दिव्य प्रकाश के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर आइए नूर द्वार ने, ना ही नूर बिना कुछ और, तो फिर से जो है रंग महल के मुख्य दरवाजे पर आ जाओ। नूर बिना और कुछ भी नहीं है, सुंदर सा दिव्य सौंदर्य दिव्य प्रकाश के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आइए सुंदर सा जी पांचवी भौम देखते हैं, नूर से यह। पांचवी भौम में मध्य का जो चौक है, 9 चौक में से मध्य का चौक, वहां पर शयन के मंदिर हैं। एक बीच में जो शयन का मंदिर है, ये देखते हैं, ये देखिए 9 चौक में से बीच का चौक, ये पूरा ही बीच का चौक है सुंदर साथ जी। यहाँ देखिए 9 चौक में से ये बीच का जो चौक है एक्चुअल में महा हवेली कह सकते हैं। इसमें जो है 64 हवेलियां इस चित्र में 4 दिख रही हैं, टोटल कितने हैं, ऐसी हवेली 64 है। 4 दोपुड़े है, त्रिपुड़े 28 हैं, और चौपुड़े 49 सुंदर सा। यहाँ पर देखेंगे ये आकृति है, मंदिरों की गिनती मैं नहीं करवाऊंगा आपको। दो पुणे में कितने मंदिर, त्रिपुरा में कितने मंदिर, चर्चा के बीच में इसका टाइम नहीं होता है। या पहले समझे हो तो ठीक हो। ये देखिए हम दो मंदिरों की दो हार चिपके हुए हैं, इसको जुड़ापे का मंदिर कहते हैं, ये हवेली के मंदिर हैं। और ना ये जो है दो पुड़े के, तीन पुड़े के सब मंदिर, यहाँ पर चारों तरफ मंदिर इस डिजाइन से आए हुए हैं। तो इसमें क्या होता है कि सभी का गिनती करने से कुल 12,000 मंदिर हो जाते हैं।
तो 12,000 मंदिर हैं, 12,000 सखियों के। और बीच में ये देखिए, दो मंदिर का लंबा चौड़ा एक स्पेशल मंदिर है मध्य के चौपुड़े में। वैसे तो 49 चौपुड़े हैं, लेकिन मध्य के चौपुड़े में यहाँ देखिए, ये है मध्य का चौपुड़ा। ये बीच में दो मंदिर का लंबा चौड़ा एक स्पेशल मंदिर है जो प्रवाली रंग का है। प्रवाल का नग आता है ना, ऐसे लाल रंग का है। रंग प्रवाली पिया जी को मंदिर। तो ये जो है श्यामा जी का मंदिर है, और बाकी 12,000 सखियों के 12,000 मंदिर है। राज्य का मंदिर कौन सा बोलेंगे तो सारे मंदिर राज्य। राज्य केवल बीच में रंग प्रवाली मंदिर में शयन करते हैं ऐसा तो नहीं है, सभी सखियों में सभी सखियों के साथ सभी मंदिरों में राज्य शयन करते हैं। श्री राज्य सब मंदिरों में पधारे होश से जिया नित्य विहारे, प्रेम की मस्ती में आनंद में सारी रात डूब जाते हैं सुंदर सा जी। तो सर जो है जित मंदिर नूर से, जो दिव्य शैया यहाँ पर हैं, दिव्य जो पलंग है बिछे हुए हैं, चादर गद्दे, और जो भी वहाँ की लीला रूप सामग्री है यहाँ के शैया शयन के मंदिरों में, वो सारी दिव्य हैं, अलौकिक हैं। 12,000 महल नूर के, सखियों के 12,000 मंदिर हैं, 12,000 सखियों के लिए। सब नूर ही रहे जा रहे, सभी मंदिर दिव्यता से युक्त है। वहाँ का कण कण, मतलब वहाँ के धरती, दीवार, दरवाजे, दुलीचा, चंद्रमा, सभी जो है प्रत्येक कण कण जो है दिव्यता से, दिव्य प्रकाश से, सौंदर्य से युक्त है। नूर पौरी नूर द्वार ने, यहाँ पर जो पौरी है ना, मेहराबी द्वार और दरवाजे जो हैं सभी दिव्य हैं, दिव्य सौंदर्य से युक्त, रंग बिरंगे हैं। नूर गलियां थंब अर्श, वहाँ की जो गलियां हैं वो भी इसी प्रकार। देखिए अब गलियों में तो कई चीजें आ गई। जब दरवाजे कहाँ, मेहराबी द्वार कहाँ, थंबे कहाँ, गलियों में तो सब हो गया ना। गलियों में जब हम गुजरेंगे तो दाएं बाएं मंदिरें जो है उनके दीवार भी दिखाई देंगे, उनके दरवाजे भी दिखाई देंगे, और थंबों की दो हारे हैं तो थंबे भी दिखाई देंगे, है ना। इस तरह से अर्श ने रंग महल में सभी जगह थंब और गलियां आई हैं। नूर प्याले रूहें पी भी हैं, ले भर भर नूर सरस। सरस है ना, बहुत स्वादिष्ट मीठा, भर भर प्याले पीती हैं। कैसे पीती हैं? राज्य का सुंदर स्वरूप से, राज्य की प्रेम भरी बातों से। जब राज्य प्यार का इजहार करते हैं ना, या सखियों की सुंदरता का वर्णन करते हैं, तुम बहुत सुंदर दिख रही है, तुम्हें बहुत प्यार करता है, इस तरह की जो भी प्रेम भरी बातें करते हैं, और जो प्रेम में स्पर्श होता है सुंदर सा जी, इसका जो है विस्तार से इसमें जीवों की प्रेम में लीलाएं हैं। और महामती जी की बड़ी प्रीति में सुंदर सा जी और भी बहुत मनोहारी वर्णन किया है। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा पांचवी भूमि का भी। चौथी भूमि का वर्णन की चुपैया। नामे जाकर नवरंग ताकि निरत कहूँ क्यों कर, अनेक गुण रंग ल्याही नए नए दिल धर, महबूब को रिझाने अनेक कला साधत, और नजर न कर सके बंद ऐसे ही बांधत। पांचवी भूमि देखिए। नूर देखो भूमि पांच में जिस मंदिर नूर सेज, 12,000 महल नूर के सब नूरे ही रोजारे। ये मंदिर रंग परवाली सो में क्या कहूँ ताकि लाली। यहाँ पर पांचवी भूमि में सुंदर शाह जी। सुख बड़ो भौम पांचवी मध्य मंदिर 12,000, बीच महल श्यामा चुके इन चारों तरफों द्वार। जैसे सुंदर सा जी और भी बहुत सारा विस्तार से वर्णन किया गया है सुंदर सा जी यहाँ पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्याले पीवे, प्रेम का प्याला आशिक मासूक किस किस तरह से पीता है? प्रेम का प्याला पीते सुंदर सा जी प्रेममयी स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, प्रेममयी लीलाओं से। प्रेम में स्पर्श, जब प्रेम भरी बातें होती हैं सुंदर सा जी, उसी से तो प्रेम का प्याला होता है ना, बार बार देखना, है ना, यही आहार। पुनः पुनः जो मासूक का देखना, यही आहार आशिकन कहा गया सुंदर सा जी। यही आशिक का आहार है। ये को मैं छुपाई दिखाने का के लिए निकाल रहा हूँ सुंदर सा जी, जस्ट मिनट। ये देखिए,
ये देखिए सुंदर साथ जी में बड़ी वृत्त की छुपाई है 123वां प्रकरण की। आरोग चढ़े चौथी भूम को जहां निरत कवरे बाई नवरंग, कई सुख तहां देख के पौढ़े पांचवी भूम अंग संग। यह विद पौढ़न की सोरस जानत सुख, मोमिन कई भांतो विलास सुख, ये रसना क्यों कहे रोशन। ये तो सब विद सुख धाम के, सभी प्रकार का सुख है पांचवी भूम में। प्रेम भरी बातों का, प्रेममयी लीलाओं का, सुंदरता का, सभी प्रकार का सुख। ये रसना क्यों कहे रोशन। इत इत सब विद सुख धाम के रूप, सुंदरता का रस है ना, प्रेम रूपी रस, सुगंध नासिका, श्रवण मधुर संगीत स्वर का, और अंग परस सुख एकता भी जुबान हिसाब की है ना। अंग परस यानी स्पर्श, प्रेममय स्पर्श और एक सुख एकता। मान लो कि हिंदी में बोलते हैं ना कि दो जिसमें एक जान हो गए, इस तरह से स्थिति होती है। यहाँ पर इस चौपाई में देखेंगे पांचों जो इंद्रियों के विषय, ज्ञान इंद्रियों के पांचों विषय हैं। पांच ज्ञान इंद्रियां होती है ना, आंख नाक कान जिह्वा और त्वचा। आंखों का विषय क्या है, रूप। जिह्वा का विषय रस। नासिका का विषय सुगंध। कानों का विषय श्रवण। और त्वचा का विषय स्पर्श। पांचों इंद्रियों का भी पूरा सुख यहाँ पर प्राप्त होता है सुंदर साथ जी। बड़ी वृत्ति, इसलिए मैं कहता हूँ सुंदर साथ जी बहुत जरूरी, जो भी परम धाम की आत्मा है उनके सबके आनंद का विषय, सबके हित के लिए। सुंदर साथ जी ये कोई आपको विद्वान बनने के लिए पढ़ो ऐसा नहीं कह रहे हैं, प्रेम और आनंद प्राप्त करने के लिए वाणी पढ़ा जाता है। महामती जी की बड़ी वृत्त का भी ये उद्देश्य। तो प्याले पी रहे हैं पांचों इंद्रियों के माध्यम से, स्वरूप, सुंदरता, प्रेम भरी बातें, प्रेममयी लीलाएं, स्पर्श, सभी के द्वारा सुख मिलता है। नूर के चौक चबूतरे, और यहाँ पर बनावट का थोड़ा सा वर्णन संक्षिप्त में है। यहाँ पर चौक चबूतरे सभी दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं, दिव्यता के हैं। महनूर के महल मंदिर, यहाँ पर नूर के ही महल हैं, मंदिर हैं। और यहाँ पर हवेलियां हैं ना, 64 हवेलियां। और मंदिर कितने, 12,000। नूर स्वरूप लहरे ले वहीं पे, उनकी मस्ती में झूम रही हैं नूरी स्वरूप वाली सखियां। माहे नूर बाहर अंदर, चारों तरफ जो है देखिए सुंदर सा। माहे नूर के महल मंदिर, माहे शब्द का अर्थ यहाँ स्पष्ट होता है ना। ये जो माहे हैं सुंदर सा जी, यहाँ पर माहे नूर के महल मंदिर, पांचवी भौम में जो मध्य का चौक है उसके अंदर है ना, वहां पर दिव्य महल मंदिर है। तो यहाँ पर जो पांचवी भूम का जो 9 चौक में से मध्य का चौक है, वहां उस चौक के अंदर, उस चौक के बाहर और रंग महल के बाहर, सभी जगह सुंदर सा जी दिव्य सौंदर्य है, दिव्यता है, रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं, सुगंधित हैं, चेतन है, कोमल हैं। चौकी संदूके नूर की, जो मंदिर है 12,000 मंदिर, तो प्रत्येक मंदिर में चौकी है। चौकी समझते हैं ना, जो कि अ, 1 फीट ऊंचा भी होता है, आधा फीट ऊंचा होता है, जो पाटला भी बोलते हैं इसको। जैसे राज्य के सिंहासन के सामने जो नूर की चौकी रखी है ना, जिस पर राज्य महाराज अपना चरण कमल रख के विराजमान होते, उसको नूर की चौकी उसको भी कहते हैं। बहुत सारा मल्टीपर्पज यूज होता है। संदूकें यानी पेटियां। अब आजकल संदूकों का प्रयोग तो बहुत नहीं के बराबर है, फिर भी ज्यादातर आजकल अलमारी का प्रयोग होता है सब जगह में, पर पेटी भी कहीं कहीं होती है। तो इसमें क्या, सब वस्त्र आभूषण सामग्री रखी हुई है, दिव्य सामग्री रखे हुए हैं, सब सुंदर नूर समान, सभी सामान जो दिव्यता से युक्त हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण हैं, सारे सुख के संसाधन हैं, नूर भरे महल शोभित, सारे महल जो दिव्यता से युक्त हैं, सुंदर हैं, तेजोमय प्रकाश से युक्त हैं। एक क्यों है नूरबान, इस दिव्यता का, सौंदर्य का, लौकिकता का वर्णन किस प्रकार किया जाए। सब जोगवाई नूर की, नूरे का सब साज। यहाँ पर सारी जो वस्तु दिखाई दे रही, लीला रूप जितनी भी सामग्री है सुंदर साजी, सभी दिव्य है, सौंदर्य से युक्त है, तेजोमय किरणों से, प्रकाश से युक्त है। नूरे का सब साज, सभी सज्जा सामग्री भी दिव्य है।
कहाँ लग कहूँ मैं नूर की दिव्यता का, सौंदर्य का, दिव्य प्रकाश का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। सब नूरे ही रहिया विराज। सभी वस्तुओं में दिव्य प्रकाश है, सभी सौंदर्य से युक्त हैं। सब महल एक नंग नूर के, सभी मंदिर या महल जो भी हैं सुंदर साथ जी, हम देखेंगे अभी परिक्रमा में भी इससे पहले एक प्रकरण आया था। एक महल को अर्श, सॉरी एक जवेर को अर्श प्रकरण आया था, याद आया? उसमें क्या है, सब महल एक नग नूर के। वो एक नग जो है, हीरा को कहा जाए या माणिक कहा जाए, क्या कहा जाए, इसमें क्या कह रहे हैं कि सभी जो है महल एक ही नग के हैं, मतलब सभी का प्रॉपर्टी एक जैसा है। कोई हीरा माणिक नहीं, एक ही वस्तु जो है सभी जगह है। उस एक ही वस्तु में से किसी जगह सफेद रंग की किरण निकल रही है, उस एक ही वस्तु में से किसी जगह लाल रंग की किरण। उसकी अलौकिकता को दर्शाने के लिए अब इसको क्या कहें, तत्व कहें? भाई तत्व तो वहां है ही नहीं, केवल प्रकाश कहें तो भी जमता नहीं, क्योंकि वहां पर स्थूलता का भी गुण है, दिव्य और सूक्ष्मता का गुण, दोनों का गुण है। ऐसा नहीं कि स्थूलता का गुण है ही नहीं, मात्र सूक्ष्मता का ही गुण है, ऐसा नहीं है। स्थूलता का भी गुण है, सूक्ष्मता का भी गुण है, दोनों ही गुण है। तो यहाँ पर सब महल एक नग, सभी जो है एक ही नग, मतलब एक ही जो मटेरियल है वहां पर, उसको क्या कहें, तत्व कहना भी उचित नहीं होता है सुंदर साथ जी। पर सभी वस्तुएं जो हैं एक ही नग के हैं, दिव्य अलौकिक हैं, मतलब सभी एक समान गुण धर्म के। जो नूर सागर माहे तरंग, आगे ना, जैसे मानो कि नूर का सागर हो, चारों तरफ दिव्यता का, लौकिकता का, सौंदर्य का, प्रेम का, आनंद का सागर हो, उसमें कई रंग की तरंगे निकल रही हैं, रंग बिरंगी किरणें लहराते हुए निकल रही हैं। यो कई विध महल नूर के, इस प्रकार से कई प्रकार के महल यहाँ पर, 2 पुड़े, 3 पुड़े, 4 पुड़े, सब विभिन्न प्रकार की आकृति में हैं। माहे कई नूर रस रंग, है ना, इसके अंदर हवेली, यहाँ भी आ गया ना माहे शब्द, तो यहाँ पर माहे का मतलब क्या होगा, हाँ, जो बीच का चौक है, 9 चौक में से बीच का चौक, उसके अंदर कई प्रकार का आनंद है, कई प्रकार का, मतलब वहां पर आनंद की सामग्री है, प्रेम लीला की सामग्री स्थान है। ए नूर भौम फिर देखिए, नूर झरोखे नूर बन, इसकी शोभा पुनः पुनः देखिए। छठी भौम, सॉरी 5वीं भौम में जो मध्य के जो शयन के मंदिर हैं, इसकी शोभा सुंदर सा जी। फिर देखिए, मतलब पुनः नूर झरोखे नूर बन, और चारों तरफ किनार पर, जो 5वीं भौम में भी किनार पर बाहरी हार मंदिर तो आई है, उस बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवार में क्या है, 2 2 दरवाजे और एक एक झरोखा है, सुंदर सा जी। तो यहाँ पर उसी को कह रहे हैं, नूर झरोखे नूर बन, चारों तरफ वनों की शोभा देखिए वहां से। नूर द्वार आए फिर, है ना, मुख्य दरवाजे, धाम दरवाजे पर पुनः वापस आ गए। नूरे नूर नूर रोशन, चारों तरफ नूर नूर नूर, यानी दिव्य सौंदर्य, दिव्य प्रकाश, चेतनता, सुगंधी, कोमलता, दिव्य प्रेम, आनंद का ही दृश्य दिखाई दे रहा। देखिए रोशन शब्द से यहाँ स्पष्ट हो जाता है सुंदर सा जी कि ज्यादातर जगह में, और देखेंगे सागर ग्रंथ का जो पहला प्रकरण है, वहां पर भी नूर शब्द का अर्थ प्रत्येक वस्तु में से निकलने वाली दिव्य प्रकाश से लिया गया है। एक सागर कहियो तेज ज्योत को, पहला सागर जो तेज ज्योत, मतलब प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक स्वरूप में से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है उसको कह रहे हैं। उसको नहीं कह रहे कि दिव्य प्रकाश में से प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक स्वरूप बना है, वो कोई, इसको नहीं कह रहे। प्रत्येक वस्तु में और स्वरूप में से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को ही सागर के पहले प्रकरण में दिव्य प्रकाश तेज ज्योत का सागर कहा गया। सुंदर सा कई चौक देखिए नूर के, कई सीढ़ियां नूर दीवाल, यहाँ पर कई चौक हैं, कई हवेलियां हैं, चबूतरे हैं, सीढ़ियां हैं, दीवाल हैं, दरवाजे हैं,
थंब हैं, गलियां नूर, कई थंब गलियां नूर की, कई महल नूर पड़साल। यहाँ पर महल, मंदिर, पड़साल, बरामदे हैं। सुंदर सा जी सारी वस्तुएं लीला रूप, जो भी धम थंब चबूतरे गलियां दीवार जो भी दिखाई दे रहा, सभी दिव्य प्रकाश से युक्त है, कोमल सुखता सुगंधि चेतनता प्रेम आनंद से युक्त है। सुंदर सा जी अलौकिकता से युक्त है, दिव्यता से युक्त है। नूर ऊपर तले माहे नूर कई बेल फूल नूर पसीना, ऊपर नीचे और बीच में माहे, माहे मतलब बीच में, ऊपर तले, ऊपर यानी छत चंद्रमा या ऊपर के भौम, नीचे के भौम या धरती तले, तो बीच के जगह को माहे के, माहे का मतलब होता है के अंदर, है ना, वो बीच में जो स्पेस है या पांचवी भौम के अंदर, या रंग पर जो मध्य का चौक है उसके अंदर कई बेल फूल नूर नक्काश, उसमें कई बेल लताओं के और फूलों की चित्रकारी नक्काशकारी बनी हुई है। सुंदर सा नूर नक्काश चित्रकारी, घोड़े कमारी नूर चौखट, यहाँ देखिए जो दरवाजे हैं ना उसके चौखट भी दिव्य प्रकाश से जगमगाते हुए सुंदरता से रंग बिरंगी किरणों से युक्त हैं। कमाड़ी, कमार शब्द आया था ना, दो कमार रंग दर्पण शब्द समझिए, दो दरवाजे का एक तो चौखट होता है, फिर दो किवाड़ होते हैं, किवाड़ में फिर दो, किवाड़ में भी जो पल्ले लगे होते हैं वो फ्रेम के अंदर लगे होते हैं। तो तीन रंग आया था ना, दर्पण रंग को किवाड़, सिंदूरिया रंग की चौखट, हरे रंग की बेनी। यहाँ पर किवाड़ की बात है, कमार मतलब किवाड़ चौखट, दरवाजे का वर्णन चल रहा है, उसमें जो है घोड़े, घोड़े की चित्रकारी है। भरिया सागर नूर रस सभी सौंदर्य से युक्त है। सुंदर सा जी सभी बेशुमार सौंदर्य से युक्त हैं, तेजोमय किरणों से युक्त हैं। झरोखे नूर की रतवाए, चारों तरफ जो बाहरी हार मंदिर के बाहरी दीवार में झरोखे आई वो भी दिव्य सौंदर्य से युक्त हैं। नूर शोभा कहीं न जाए, उसकी शोभा का सुंदरता का वर्णन कैसे करें, यहाँ पर लिमिटेड, देखिए पूरा वर्णन नहीं हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो वर्णन किया वो भी वेस्ट, ये वर्णन नहीं करते तो कुछ भी नहीं समझ सकते थे। ये वर्णन की सहायता से ही परम धाम का चिंतन ध्यान करना पॉसिबल है। सुंदर साथ जी हालांकि एग्जैक्टली यथार्थ रूप से वर्णन करना पूरी तरह से संभव नहीं है। ये कछु नूर स्वाद तो अब ही जो नूर लीजिए दिल लाए, हृदय में चिंतन करेंगे, दिल में जब चिंतन और ध्यान करेंगे सुंदर साथ जी, तब जो है उसकी कुछ स्वाद आएगा। स्वाद आने मतलब सुंदरता देखने में कुछ आनंद आएगा, विराट जी के साथ प्रेममयी लीलाओं का कुछ आनंद आएगा। चिंतन ध्यान करना है, वाणी की इन चौपाइयों के अनुसार चिंतन ध्यान करेंगे तो कुछ होगा। बिना धारणा के ध्यान नहीं होता है, बिना ज्ञान के ध्यान भी संभव नहीं है। सुंदर साथ ये वर्णन इसीलिए कर रहे हैं, बेशुमार लिया शुमार में वास्ते लियावने दिल रोहन। नूर मंदिर फेर देखिए, पुनः पुनः मंदिरों की शोभा देखो, दिव्य शोभा, दिव्य प्रकाश, रंग बिरंगे दीवाल चित्रकारी। फिर देखिए नूर झरोखे, जो बारीहार मंदिरों में झरोखे आए हैं वो उसकी शोभा पुनः देखिए, तब नूर बन आवे नजरों, तो चारों तरफ जगमगाते हुए वृक्षों की शोभा दिखाई देगी। दिव्य वृक्ष है ना, उसके डालियां, तना, फल फूल पत्ते जो भी है वहां पर वृक्ष में सभी रंग बिरंगे रत्नों से चित्रकारी से रंग बिरंगे किरणों से युक्त है। नूर पशु पंखी खेले, जो उन वनों में दिव्य पशु पक्षी खेल रहे हैं, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पशु पक्षी, कोमल त्वचा है, सौंदर्य से युक्त हैं और चेतन है। देखने से हीरो मोती के समान शरीर लग रहा है, लेकिन छूने से धातु जैसा फीलिंग नहीं होगा कि मैं किसी धातु को या किसी नग को टच कर रहा हूं, वैसा फीलिंग नहीं होगा, वैसा अनुभव नहीं होगा। एकदम कोमल, किसी चेतन प्राणी प्राणी को छू रहे वैसा ही अनुभव होगा। और सभी अनेक गुण कलाओं से युक्त हैं, प्रेम के स्वरूप है। राज्य श्यामा जी सखियों का अनेक खेल करतब के द्वारा रिझाते हैं, मधुर वाणी बोल के रिझाते हैं, और कई पशु पक्षी सवारी का भी आनंद देते हैं। सुंदर शाह जी
यहाँ पर पांचवी भौम का वर्णन चल रहा था, लेकिन चारों तरफ वनों का भी थोड़ा वर्णन आ गया। ये सुंदर जी समय भी हो गया मेरा, तो चौपाई दोहराएंगे। छठी भौम का और सातवीं भौम का वर्णन अगले चर्चा में होगा। आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर मंदिर फिर देखिए, नूर मंदिर फेर देखिए, फिर देखिए नूर झरोखे, फेर देखिए नूर झरोखे, तब नूर बन आवे नजरों, तब नूर आवे नजरो, नूर पशु पंखी खेले जे, नूर पशु पंखी खेले जे, नूर पशु पंखी खेले जे। नूर पशु पंखी खेले जे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम की जय जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम संत जी। जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महात्मा जी, प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी ही जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। पिया हम जैसी तुम जिन करूं, मेरा तलफ तलफ जाए जी। पिया जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तुम बिना किन से कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पिया आस वीरानी मैं तो करूं, पिया जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विध वाला जी, श्याम रथ दिन रैन जात रोए रोए जी। पिया जन्म अंधी जो मैं होती, सो क्यों देखूनी के कर जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो अब जीन जी। पिया पल पल खबर जो लीजियो, इति अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया इति अर्ज मैं तो करूं, पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। पिया कंठ सो लगाए के, पिया कीजे आस विलास, पिया वारणी जाए श्री इंद्रावती, धनी राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा, धनी सा
गो साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता धाम धनी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।